हेलो साथियों, सभी साथियों को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने 47 क्लास का 100 नोट के माध्यम से रिवीजन कर लिया है। आज हम पॉलिटी का 48वां क्लास लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं। नवीन सर ने लगभग 3-4 दिन दोस्तों क्लास नहीं ली थी, तो इसलिए हम आपको क्लास नहीं करा पाए हैं। जैसे ही कल 48वां क्लास लिए, तो आज हम उसका 100 नोट्स 48वां क्लास का लेके आया हूँ। पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड है। तो जिन्होंने नए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुए, तो जल्दी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा लाइक करके शेयर कर दे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज और नगर पालिका। इसमें पंचायती राज आपका आर्टिकल 73 में 1992 से संबंधित है। इसकी संरचना त्रिस्तरीय है। इसमें 12 लाख से कम जनसंख्या पर मध्य स्तर अनिवार्य नहीं है। वहीं बात कर लेते हैं त्रिस्तरीय, इसमें अनिवार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जिला स्तर पे, जिसमें जिला पंचायत सदस्य अप्रत्यक्ष होते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं खंड स्तर, जिसे मध्य स्तर कहते हैं। खंड पंचायत या पंचायत समिति होता है इसे। इसमें बीडीसी 50 गांव के ब्लॉक बनाया जाता है। बीडीसी आपके प्रत्यक्ष होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं बीडीसी प्रमुख अप्रत्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्राम पंचायत। यह ग्राम पंचायत, जिसमें प्रधान होता है, ग्राम का प्रधान, यह प्रत्यक्ष होता है। वहीं बात कर लेते हैं इसकी उम्र सीमा 21 वर्ष होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं आरक्षण। आरक्षण की बात कर लेते हैं, महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। वहीं बात कर लेते हैं इसमें SC एवं ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण 15% है। नेक्स्ट पॉइंट शेष योग्यता, इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नागरिक स्थानीय स्वशासन। यह 74वां संविधान संशोधन 1992 से लिया गया है। इसमें शहरी पंचायत भी कहते हैं, जिसे शहरी पंचायत भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 1687-88 पहला नगर निगम मद्रास, बम्बई, कोलकाता 3 बने थे। चलिए नगर पालिका की बात कर लेते हैं। यह 3 प्रकार होता है। पहला आपका नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर निगम। इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। नगर पंचायत में आपका आबादी, जैसे ग्रामीण से नगर में परिवर्तन हो रहे क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं। चेयरमैन होता है इसका। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। नगर पालिका परिषद में आपका, इसमें 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाला, इसमें अध्यक्ष आपका चेयरमैन होता है। वहीं बात कर लेते हैं नगर निगम में आपका 10 लाख से अधिक जो होता है उसे नगर निगम, इसमें अध्यक्ष मेयर आपका महापौर होता है। नेक्स्ट पॉइंट भाग 9, जिसमें पंचायत से संबंधित है। इसमें आपका 243 में भाषाएं हैं। 243 में ग्राम सभा है। 243 बी में पंचायत का गठन है। 243 सी में पंचायतों की संरचना है। 243 डी में स्थानों का आरक्षण है। 243 सी में पंचायतों की अवधि आदि संबंधित है। 243 एफ में सदस्यता के लिए निरंतरताएं हैं। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 243 एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां हैं। 243 आई में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है। 243 जे में पंचायतों को लेखाओं की समीक्षा है। 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। 243 एल में आपका संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 एम में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 एन में आपका विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है 200 भाग 9 का, जिसमें नगर पालिका आता है। इसके बारे में कुछ आर्टिकल हैं, जिसमें 243 पी परिभाषाएं हैं। 243 क्यू में नगर पालिका का गठन है। 243 आर में नगर पालिका का संरचना है। 243 एस में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना है। 243 टी में स्थानों का आरक्षण है। 243 यू में नगर पालिका की अवधि एवं आदि संबंधित है। 243 भी में सदस्य के लिए निर्भरता है। 243 डब्ल्यू में नगर पालिका आदि शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 243 एक्स में नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां हैं। 243 वाई में वित्त आयोग। 243 जेड में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा है। 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। 243 जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है। वहीं बात कर लेते हैं 243 जेड बी में आपका जिला योजना के लिए समिति है। 243 जेड डी में
महानगर योजना के लिए सीमित है। 243 ZF में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 ZG में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, चलते हैं, ये इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट दिए हैं। ग्राम पंचायत की 11वीं अनुसूची, इसमें आपका आर्टिकल 43G से आर्टिकल 43G है, जिसमें 29 विषय हैं। पहला आपका है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है। दूसरा आपका भूमि विकास, इसमें भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण है। तीसरा है आपका लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल विभाजन क्षेत्र का विकास। चौथा आपका पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं कुक्कुट पालन से संबंधित है। पांचवा विषय आपका मत्स्य उद्योग है। छठवां विषय आपका सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। सातवां विषय लघु वन उपज। आठवां विषय लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। नौवां विषय आपका खादी प्रौद्योगिकी और कुटीर उद्योग। 10वां विषय आपका ग्रामीण आवास। 11वां विषय पेयजल। 12वां विषय आपका ईंधन और चारा है। 13वां विषय आपका सड़कें, पुलियाँ, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संरचना संचार साधन है। 14वां विषय आपका ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। 15वां विषय आपका अपरांतरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट 16वां विषय आपका गरीब उन्मूलन कार्यक्रम है। वहीं बात कर लेते हैं 17वें में आपका शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। 18वां विषय आपका तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा है। 19वां विषय आपका पौध और अनौपचारिक शिक्षा है। 20वां विषय आपका पुस्तकालय है। 21वां विषय आपका सांस्कृतिक क्रियाकलाप है। 22वां विषय आपका बाजार और मेले हैं। 23वें विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औपचालय भी हैं। 24वां विषय के अंतर्गत परिवार कल्याण है। 25वां विषय के अंतर्गत महिला और बाल विकास के बारे में है। 26वें विषय में समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। 27वें विषय के अंतर्गत दुर्लभ वर्गों और विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण है। 28वें विषय के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। 29वां विषय आपका सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये आपका इंग्लिश वर्जन है, जो इसको इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे इंग्लिश वर्जन सारी PDF दे दूंगा। भाग 9A, इसमें नगर पालिका, इसमें आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG, जिसमें 18 विषय हैं। पहला विषय आपका नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजनाएं भी हैं। दूसरा विषय भूमि योजना का विनिमय और भवनों का निर्माण। तीसरा विषय है आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। चौथा विषय है इसके अंतर्गत सड़कें और पुल। पांचवा विषय है घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रयाद। छठवां विषय है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध। सातवां विषय इसके अंतर्गत है अग्निशमन सेवाएं। आठवां विषय है नागरिक वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक आयामों की अभिवृद्धि। नौवां विषय है समाज के दुर्लभ वर्गों के, जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के हितों का संरक्षण है। 10वां विषय में गंदी बस्ती सुधार और पुनर्नयन। 11वें विषय के अंतर्गत नगरीय निर्धनता उन्मूलन है। 12वें विषय के अंतर्गत पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों का व्यवस्था है। वहीं बात कर लेते हैं 13वां विषय के अंतर्गत आपका सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि है। 14वां विषय के अंतर्गत शव गाड़ना, कब्रिस्तान, सौहार्द और शमशान और विद्युत सौहार्द शुरू। 15वां के अंतर्गत काजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। 16वां विषय के अंतर्गत जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है। 17वां विषय के अंतर्गत सार्वजनिक मुख्य सुविधाएं, जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधा भी है। 18वां विषय के अंतर्गत वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये इंग्लिश वर्जन है, आप लोग देख सकते हैं। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज, जिसमें यह अनुच्छेद 43 संबंधित है। अनुच्छेद 43A असेंबली, अनुच्छेद 43B गठन है, अनुच्छेद 43C में संरचना है, अनुच्छेद 43D में आपका आरक्षण है, अनुच्छेद 43E में आपका ईयर है 5 वर्ष के लिए, अनुच्छेद 43F में, ये अभी दोस्तों ऊपर आप लोग ये पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के गांव के सभी निवासी जो मतदान सूची में पंजीकृत करते हैं, उसे ग्राम सभा का सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो कि किसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र में रहते हैं? तो ये आपका ऑप्शन बी, पंचायत के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी, इसकी शक्तियां का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये बिल्कुल असत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक ग्राम पंचायत के
छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है, इस क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्रों को वार्ड कहा जाता है। गांव में जैसे वार्ड बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, किसका कार्य पंचायत को गलत चीज़ों जैसे पैसे का दुरुपयोग या पक्षपात करने से रोकना है? तो आपका ऑप्शन ए ग्राम सभा है। ग्राम सभा का कार्य पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, नगर पालिका के सभी सदस्य उस नगर पालिका में रहने वाले सभी लोगों द्वारा क्या चुने जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अनुपातिक रूप से मनोनीत किए जाते हैं या परोक्ष रूप से मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीधे चुने जाते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, नगर पालिकाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो नगर पालिकाओं के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसकी आयु सीमा 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? उसे हम नगर पालिका कहते हैं। जो 10 लाख से ज़्यादा होता है उसे हम नगर पंचायत कहा जाता है, उसे हम नगर निगम कहते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलने में दोस्तों थोड़ा घबराहट होती है तो आवाज़ पे दोस्तों थोड़ा माफ़ करिएगा। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे दोस्तों दे दिया हूँ, तो जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।